Hi everyone, welcome to Kushmanda IAS SCS Academy. We will discuss today some most important questions about हरियाणा। तो ये जो क्वेश्चंस है हमारे जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साड़ू की फसल को हरियाणा में और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि रबी की फसल को ही साड़ू की फसल कहते हैं। चलिए, तो अगला है आपका सामड़ू की फसल। जो सामड़ू की फसल है हरियाणा में उसको रबी की फसल भी कहा जाता है, मतलब खरीफ की फसल भी कहा जाता है। तो खरीफ की फसल को सामड़ू की फसल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए आप याद कर लीजिए। और जो आपके छोटू राम थे हरियाणा के शिरोमणि राजनेता, उनको छात्र जीवन में जनरल रॉबर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किसको जनरल रॉबर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था जब वो शुरू की राजनीति करते थे कॉलेज वगैरह की। चलिए, तो उसके अलावा है कि जो छोटू राम है उन्होंने कहाँ से स्नातक की डिग्री ली थी? ये सवाल पीछे आया हुआ भी था हरियाणा के एग्जाम्स में। तो सेंट स्टीफन कॉलेज नाम है आपका दिल्ली का, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी। और हरियाणा में रोहतक में जाट सभा की स्थापना कब की गई? तो 1912 में, 1912 में की गई। और उसके अलावा 1913 में जाट वैदिक संस्कृत स्कूल जो है ये कहाँ पर, किस शहर में शुरू किया गया? तो वो था आपका रोहतक, रोहतक में शुरू किया गया। और इसके बाद है आपका अगला, ये दो रचनाएं हैं आपकी, ठग बाजार की सैर और बेचारा जमींदार जो है, ये दो रचनाएं हैं, ये भी आपकी छोटू राम की ही हैं। क्योंकि आपको पता है सर छोटू राम पर कई सारे सवाल पिछले एग्जाम्स में आए हैं। और तो इस बार मैंने फिर कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं दे दूं इसमें। तो सूदखोरी से किसानों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, वो भी आपके छोटू राम ही थे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये हम वीडियो दोबारा से रीड कर रहे हैं क्योंकि पहली वीडियो में शोर था काफ़ी और स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। तो शहीद हुकुमचंद जैन को 19 जनवरी 1858 में हरियाणा के किस शहर में फांसी दी गई? तो ये उनका अपना शहर था हांसी, हांसी में ये उन्हें फांसी दी गई थी, उनके घर के सामने ही। हुआ क्या था, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उस जमाने में जो है, तो उनकी फाइलों में एक लेटर मिला था जो हुकुमचंद जैन का था, जिसमें जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की बात की हुई थी। तो उसी के बेस पर उनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद जो है शहीद गिरधर लाल हैं आपके, और ये किस गांव से थे? और ये वही हैं जिनकी मदर ने गांव को बचाने के लिए अंग्रेज़ों को गिरधर लाल को सौंप दिया था। तो हुआ क्या था, गिरधर लाल ने एक अंग्रेज़ अफसर की हत्या कर दी थी और उसके बाद अंग्रेज़ जो थे उनको गिरफ्तार करना चाहते थे। तो फिर उनका काफ़ी पता ना चलने के बाद फिर उन्होंने गांव के आगे तोपें रखवा दी थी कि हम गांव को ही ख़त्म कर देंगे, नहीं तो गिरधर लाल को हमें दो। तो फिर उनकी मदर ने जो है गांव को बचाने के लिए देश की सेवा में तो गिरधर लाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये थे आपके फतेहपुर से थे आपके शहीद गिरधर लाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कलसिया रियासत के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये आपके गुरु बख्श सिंह थे। और कलसिया रियासत हरियाणा के किस जिले में थी? तो ये आपकी यमुना नगर में थी आपकी कलसिया रियासत। और इसके अलावा है आपका कि कलसिया रियासत के किस शासक को अंग्रेजों ने राजा का टाइटल दिया था? तो रवि शेर सिंह नाम है। इन सबको आप बहुत अच्छे से पक्के से रट लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप SCS का एग्जाम देने जा रहे हो या हरियाणा SSC के जो पटवारी ग्राम सचिव वाले एग्जाम भी है, वहाँ भी 25 सवाल आपके आते हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बुढ़ियार रियासत हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर के अंदर है, पक्का याद होना चाहिए। और इसके अलावा जगाधरी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो नानू सिंह थे। और इम्पोर्टेंट है, मैंने टिक किया हुआ जैसे कि आप देख रहे हो, झाड़ोली जागीर हरियाणा के किस जिले में है? तो ये करनाल में है, आपकी करनाल में थी मतलब। और इसके अलावा तंगोर जागीर भी करनाल में थी आपकी। चलिए, तो ये करनाल में थी आपकी। और इसके बाद है धनौरा जागीर, ये हरियाणा के यमुनानगर में थी। ठीक है, यमुनानगर में, इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा शिलालेख है जिस पर लिखा हुआ था कि संवत 1384 में भूमंडल में एक स्वर्ग के समान हरियाणा नाम का देश था? तो सार बांध से जो है वो शिलालेख मिला है आपका।
और ये मोहम्मद बिन तुगलक का है, जिसमें हरियाणा को स्वर्ग का देश कहा गया है। और उसके बाद है आपका 1962 में किस वीर का उल्लेखनीय नाम जो है सम्मान से लिया जाता है, तो वो थे आपके ब्रिगेडियर होशियार सिंह। ठीक है ना, भारत चीन युद्ध 1962। पूरण भगत किस संत का नाम है? ठीक है, दूसरा नाम था तो चौरंगी नाथ का था। चौरंगी नाथ का आपने सुना होगा, इनका नाम स्थल भोर से जुड़ा हुआ है, चौरंगी नाथ। और ये इन पर और भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी बात मैं करता हूं अभी। और हरियाणा में कृषि संबंधित शब्द लावड़ी या लामड़ी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है फसलों की कटाई। और जो चौरंगी नाथ थे वो सियालकोट के राजा शालीवाहन के बेटे थे, तो राजा के बेटे थे चौरंगी नाथ। ठीक है, जो आगे चल के संत बन गए। और हरियाणा प्रदेश की उपभाषा अहीर वाटी में थावर को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो शनिवार को जो है थावर बोलते हैं। और इसके अलावा अलवर, नाहेठा, राठी, काटोरी हरियाणा की कौन सी भाषा की 4 उपभाषाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेवाती की उपभाषा है। ठीक है, उन सब की डिटेल आप हमारे ऐप पर देख सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।